हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो मैंने आपको बताया जो भी वीडियो आपने देखी तो हो सकता है आपको समझ में आए हों और आपने नोट जरूर किए हों। तो इसी तरह से मैं आज आपको भी ऐसे कुछ टॉपिक पे ट्रिक दूंगा जो आप ट्रिक के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन होता है, आप अगर आपका क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम ले रहा है तो उसको आप 10-20 सेकेंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रतिशत हानि लाभ से जुड़े हुए जो ट्रिक है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ट्रिक है, देखिए पहले आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है, किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है तो Y रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है, उसे Y रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है। आप क्वेश्चन का पहले टाइप कीजिए किस तरह का है। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? आपका सवाल आएगा, किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, X रुपये में कुछ भी दे सकता है, आप संख्या कुछ भी हो सकती है, उसी प्रकार उसे Y रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है। जितना लाभ उसे X रुपये में बेचने पर होता है और Y रुपये में बेचने पर उसको हानि हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य का मतलब कितने रुपए में वस्तु खरीदी गई, उसको कितने रुपए में खरीदी गई। अगर यहीं पे विक्रय मूल्य पूछ देता तो आपका ये हो जाता कि कितने रुपए में वस्तु बेची जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा उसका। तो आइए देखते हैं, इसका फार्मूला है। आप फार्मूला लगाएंगे x + y। फार्मूला बिल्कुल छोटा है, ट्रिक बहुत सी छोटी है, अपॉन 2 रुपये। ये हो गई आपकी ट्रिक, x + y अपॉन 2 रुपये। बस इसमें आपको रख देना है, आपका सोल्यूशन आ गया तुरंत। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एक घड़ी, जैसे कोई घड़ी है, घड़ी को X रुपये में बेचा उसने, X रुपये में बेचा तो लाभ होता है उसे, जितना लाभ होता है, यानी कि आप देखिए जितना लाभ होता है उसी प्रकार उसको Y रुपये में बेचा तो हानि उतनी ही होती है जितना बेचने पर लाभ होता है। घड़ी को X रुपये में बेचा तो जितना लाभ होता है तो उसे Y रुपये में बेचने पर हानि उतनी होती है जितना बेचने पर लाभ होता है। तो X की जगह पे आप मान लीजिए कोई वस्तु को हमने 820 रुपये में बेच दिया, कोई वस्तु हमने 820 रुपये में, X की जगह आपने 820 रख दिया। इसके बाद Y की जगह आपने 650 रख दिया, 650। घड़ी को हमने 800 रुपये में बेचा तो जितना हमको लाभ हुआ तो उसे हमने फिर 650 रुपये में बेचा तो उतनी ही हमको हानि हो गई। जितना हमको लाभ हुआ उतनी ही हानि हो गई, 650। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु कितने में खरीदी गई थी। तो आप फार्मूला रख दीजिए, X का मान हो गया आपका 820, Y का मान हो गया 650। तो आप रख दीजिए 820 + 650 अपॉन 2, X + Y फार्मूले पर रख दिया। इसके बाद आपका 1470 अपॉन 2। आप काट दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आएगा 7 दूनी 14, 35 दूना 70, 735 रुपये। आंसर आपका है 735। तो ट्रिक आप देखिए कितनी सरल ट्रिक है। आप ये भी, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपको ट्रिक अप्लाई करेंगे और आता रहेगा। आपने क्वेश्चन समझ लिया, बस आपको ये
ट्रिक देखनी है। किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी वस्तु को y रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपने फार्मूला रख दिया, तुरंत आ गया। तो इसी तरह से जो भी ट्रिक है आप बस देखते रहेंगे और आता रहेगा। इसी तरह आ जाता है एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जो इस तरह से है। जैसे आ गया किसी वस्तु को x रुपये में बेचा और प्रतिशत लाभ जैसे हुआ, उसको किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ और संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी आपको बताना है। जैसे आ गया क्वेश्चन, किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर थोड़ा लिखने में स्पीड हो जाती है तो शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए। वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य लाभ या प्रतिशत में क्या होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य लाभ या प्रतिशत में क्या होगा। लाभ प्रतिशत। तो आप क्वेश्चन समझिए, किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, यानी कि जो संख्या आई हुई है, प्रतिशत लाभ में जो भी संख्या आई हुई है क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ें। किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ जो भी आ रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे आपको घुमा देगा, बेचने पर लिख दिया है, इस जगह बेचना लिख दिया है, जहाँ उसको लिखना चाहिए क्रय मूल्य। अगर लिख देता क्रय मूल्य या बेचने पर लिख देता विक्रय मूल्य लिख देता तो जल्दी समझ में आता है। उसने लिख दिया बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, आप इसको विक्रय मूल्य मान सकते हैं, विक्रय मूल्य। अब यहाँ से आपको समझने में सीधा हो जाए। किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य जो आया है वही क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस आपको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इसकी ट्रिक है इसकी। आपकी ट्रिक हो गई, पुस्तक में 10 हो गया। इसके बाद अंडर रूट x + 25 माइनस 50 रुपये, ये अंडर रूट आपका यहाँ तक रहेगा। 25 माइनस 50 रुपये, ये 50 आपका अंडर रूट में नहीं, केवल अंडर रूट में आपका है 10 अंडर रूट x + 25, कितना आपका है रुपये। इसको आपको सॉल्व करना है। अब आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे दीजिए। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे अगर किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
ये बस आपने क्वेश्चन समझा। किसी वस्तु का 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि उसने 96 रुपये में कोई वस्तु बेची है, उसका जो प्रतिशत लाभ आया है वो क्रय मूल्य के बराबर आया है जिसने उसने खरीदी थी। यानी कि जितने उसने खरीदी थी तो उसके बराबर आ गया है। बेचने पर अगर 96 रुपये में बेचता है, बेचने पर जो लाभ हुआ है उसका जो है संख्यात्मक मान आ गया है जितने उसने खरीदी थी। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब कितने रुपए में उसने खरीदी थी। तो आप आइए फार्मूले में रख देते हैं। √10, 10 पहले है, 10 √ 96 + 25, 96 + 25 - 50, ये आपका फार्मूला है, इसमें आपको रख देना है। तो आ जाएगा 10 √121 - 50, 21 का आप कर लीजिए, आएगा 11। 10 इसका आप वर्ग में निकालेंगे, √21 में निकालेंगे उसका वर्ग में 11 आएगा। अंडर रूट का नहीं, अंडर रूट हट जाएगा, फिर आ जाएगा 11 - 50, तो आपका आ गया 110 - 50। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ गया आपका आंसर 60 रुपये। 60 रुपये आंसर आ गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस तरह से बस आपको फार्मूला याद रखना है। सवाल किसी भी तरह का है, क्वेश्चन किसी भी तरह का, बस आपको फार्मूला में अप्लाई करना है और आपको रख देना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए कि किस तरह से याद करना। तो इस तरह मैं अगली ट्रिक बताने वाला हूँ। अगली ट्रिक आपको देखते हैं कि इसी से रिलेटेड रहेगी, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें। तो इसी तरह मैं आपको सारे क्वेश्चन और ट्रिक के माध्यम से बताता रहूँगा। बस आप ट्रिक अगर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर ट्रिक नहीं यूज करेंगे, बेसिक से आप यूज करेंगे तो आपको टाइम लगता चला जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा ट्रिक है, इसको आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को x की अपेक्षा x रुपये की अपेक्षा y रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत n गुना हो, लाभ प्रतिशत n गुना हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु को x रुपये की अपेक्षा y रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत n गुना हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये आपका ट्रिक है। ट्रिक में ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता तो आप ट्रिक में इसका फार्मूला है आपका n x - y अपॉन n - 1। इसको आप क्वेश्चन को बंद करते हैं। इसके बाद हो गया आपका रुपये आ गया। अब आप देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल हमने रख दिया क्वेश्चन। किसी वस्तु को 120 किसी वस्तु को 120 रुपये की अपेक्षा 140 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ प्रतिशत दुगना, यानी कि दुगना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य आपका पूछ रहा है, यानी कि हमने कोई चीज़ को 120 रुपये में बेचना था, लेकिन हमने उसको अगर 140 रुपये में बेच दिया तो लाभ तो सब 2 गुना हो गया। यानी कि 100 रुपये में 20 में अगर हम कोई चीज़ बेचते तो हमको अगर लाभ 5 रुपये हो रहा था तो 140 रुपये में बेचने पर हमको लाभ 10 गुना हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य तो 120 है बेचने पर, यानी कि बेचना मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 120 है और इधर हमारा 140 है, लेकिन खरीदी कितने में थी, हमने वस्तु को कितने में खरीदा था, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आपने फार्मूला रख दिया क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का फार्मूला हो गया आपका एन का मान हो गया 2 गुना हो जाता है। एन का मतलब 2 गुना, ये आपका एन हो गया, ये आपका हो गया 120 हो गया आपका एक्स और आपका 140 हो गया वाई। तो इधर 2 × 120 माइनस 140 और अपॉन 2 माइनस 1, ये आपका फार्मूला था ये वाला, इसमें आपने रख दिया। तो आपका आंसर है 240 माइनस 140 अपॉन 1, नीचे बना गया। तो ऊपर आपका बचेगा, इसको सॉल्व करोगे 100 रुपये। अगर क्रय मूल्य उसका 100 रुपये आएगा, अगर 100 रुपये में कोई वस्तु बेचते तो 120 रुपये, मतलब अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, अगर उसको 120 रुपये में फ़ायदा 5 रुपये हुआ, 140 में 10 रुपये हुआ, तो दुगना कैसे हुआ, मतलब कितने की हमने खरीदी थी, तो वो चीज़ थी 100 रुपये की, क्रय मूल्य आ गया आपका 100 रुपये। तो इस तरह से ये ट्रिक हुई। इसी तरह सारे सवाल आते हैं, बस आपको देखना है कि सवाल पढ़ना है और किस तरह की ट्रिक आती है। आप तो अगर आपको ट्रिक आती है तो आप तुरंत सवाल को सॉल्व कर लेंगे और टाइम भी बहुत कम लगता है। दोस्तों ये आपको समझ में आया, जिसको आप कागज़ में अपने रजिस्टर में नोट कर लें, किसी कागज़ में अच्छे से नोट करके इसको रख लें, सारी ट्रिक नोट करते जाएँ और आप लगाते जाएँ। आप ये भी ट्राई कर सकते बेसिक से कितना आप जल्दी सॉल्व कर पाते हैं और ट्रिक से कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते रहिए और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो पे कमेंट जरूर दें। इसी तरह से आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज आपको मैंने 3 ट्रिक जो बताई, इन तीनों ट्रिक को आप लिख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी तरह से आपको मैं बताता हूँ, तो आगे भी वीडियो जो बनाऊँगा तो उसमें भी आपको सही से ट्रिक बताऊँगा। बस आप देखें कि कैसे हमको सवाल यूज करना है और कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको याद करना, बस उसका आप सिस्टम समझ जाएंगे। उसका जो भी पूरा फार्मूला किस आधार पर बेस पे पूछ रहा है, किस तरह से सवाल को आगे की तरफ ले जा रहा है, कौन कौन से वर्ड यूज कर, वर्ड कोई भी हो सकते हैं, बस आप उसका तरीका समझिए कि सवाल किस आधार पर और किस तरफ हमको लेके जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर दें और आगे भी आपको वीडियो देते रहेंगे।